चने का नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, खुशोबाद होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टाइम है सुबह फजर का तकरीबन 6:30। मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ कर आए और साथ में नाश्ता ले आए। मैं तो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो नाश्ता ले आए तो फिर मैं भी खाने बैठ गई और फिर ट्रे में भी गिरा दिया, उन्होंने खुद ही सर्व किया। और फिर नाश्ता करके दोबारा सो गए हम लोग। फिर उठे हैं दोबारा अलार्म पर, 11 सवा 11 बजे का अलार्म लगाया होता है। उठकर फिर जो है वो अपने घर के काम वगैरह मैंने शुरू किए हैं सारे, और बेडशीट से ही स्टार्ट की है आज। गुलाबी गुलाबी फूलों वाली बेडशीट के साथ कमरा कितना प्यारा लगने लग गया है। और शुरू किए हैं जी बर्तन धोने, और बर्तन जो हैं वो बस रात के कुछ पड़े रह गए। कभी कभी तो रात को ही धो लेती हूँ, कभी जब सर्दी लग रही होती है थोड़ी सी लेज़ी बन जाती हूँ तो कोई ना कोई काम सुबह के लिए छोड़ देती हूँ। तो ऐसे तो चलता ही रहता है। फिर बहरहाल सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जो घर के काम हैं, जिन जिन की ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें तो करने ही पड़ते हैं। तो हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियाँ खूबी से निभाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर हस्बैंड इतने में खुश हो जाएं या ससुराल वाले इतने में भी खुश हो जाएं तो बल्ले बल्ले जी, क्या बातें हैं। तो ये तो फिर सारे हमारी आजमाइशें हमारी ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहनी है, और काम जो हैं वो सुबह से शाम तक चलते ही रहने और होते ही रहने। इसलिए सारे कामों को जितना खुशी से कर सकें, जितना ज़्यादा दिल से कर सकें, उतना ज़्यादा आपको इसका मज़ा आएगा और आप इसमें बोर कभी नहीं होंगे। बर्तन धो लिए हैं, उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू किया है और सफाई शुरू की है। इतना तो कोई कूड़ा करकट होता नहीं है मेरे कमरे में, कोई कचरा नहीं होता। बस ये है कि तो कोई जूते के साथ आई तो हल्की फुल्की सी मिट्टी, और यहाँ फिर सर के बाल उतर उतर के वो बहुत ज़्यादा। और आजकल जो ये ब्लैंकेट्स के जो धागे हैं या इनके वो जो लूमे हैं ना, वो उड़ उड़ के पड़ते हैं। अब पता नहीं ये झाड़ू लगाने के बाद मेरे पैर में कहाँ से कांच घुस गई और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये मेरे चुभी है। तो मैंने ना निकालने की कोशिश की है, तो वो शुक्र अल्लाह का निकल गई। नाश्ता जी हो गया है तैयार। मैंने सुबह के जो चने बच गए थे वो, और उनमें एक जो है वो एग फ्राई करके डाल दिया, और साथ में जो है ना वो ब्रेड टोस्ट कर ली, और यही हम नाश्ता करने वाले हैं। और डेली की मेरी रूटीन है, मैं जब भी नाश्ता करने बैठती हूँ मुझे आदत है मैं पानी से स्टार्ट करती हूँ, पानी लाजमी पीती हूँ। और ये एक मेरी रूटीन बनी हुई है कि डेली मेरे हस्बैंड ही मुझे पानी पिलाते हैं, क्योंकि वो कूलर वाली साइड पर बैठे होते हैं। वो ज़्यादातर पानी वाली साइड पर बैठ जाते हैं और फिर मुझे कहते हैं कि अच्छा जी मैंने पानी पिलाना है, फिर खुश भी होते हैं। और एक दूसरे का काम करने से, जब बीवियाँ इतने सारे काम अपने हस्बैंड के करती हैं तो हस्बैंड को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आई थिंक। लेकिन मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं। जब भी कभी खाना लगाना हो या घर में कोई सफाई का कोई ख़ास काम हो या कोई ज़्यादा काम हो, मुझे ज़रूर हेल्प करते हैं। इनफैक्ट बहुत सी ऐसे काम होते हैं जो मैंने नहीं भी कहे होते तो वो खुद ब खुद करने लग जाते हैं। जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ तो खुद ही चमचा पकड़ लेंगे, लाओ मैं भी करूँ। पर मुझे थोड़ा सा खौफ आता है, क्योंकि ज़ाहिर है लेडीज़ को तो थोड़ा एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ को पकाने का। तो जब ये पकाते हैं तो बड़ा तेज़ तेज़ हाथ चलाते हो और प्रॉब्लम का हो जाती है कोई ना कोई। अच्छा जी, नाश्ता हो गया और ये भी चले गए हैं शॉप पर। मैं अपने हस्बैंड को ज़्यादातर शेख जी बुलाती हूँ, उनके नाम से भी बुला लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर उन्हें शेख जी कहती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना हमारे मतलब शेखों में है थोड़ा सा अपने हस्बैंड को ना शेख जी कहना। तो यहाँ पर अब एक ऑर्डर मेरे पास आया हुआ था, ये मैंने कंप्लीट करवा कर दिया है। फैब्रिक वगैरह स्टिच करवाना ये सब मेरे ही काम हैं, और ख़ुद नहीं इतना अच्छा स्टिचिंग करना आता, लेकिन टेलर से करवाती हूँ। और इसमें मैं फिर थोड़ा बहुत अपना मार्जिन रखती हूँ, थोड़ा बहुत कमीशन लेती हूँ इस चीज़ का, और इस तरह से काफ़ी अच्छा जो है ना वो सर्कल भी चल जाता है। तो ऑर्डर्स आते रहें तो फिर तो समझें बहुत ही मज़े हैं, मौजे हैं। जब स्लो हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये अब एक फ़्रॉक रेडी हुआ है, लेस भी लगाई है इसके नीचे, वो ओवरलॉक करवाया, तो उसको मैं ना उसके धागे वगैरह नीट करना, और इसको जो है वो सारा जो लास्ट में इनको देखना, इनकी इंस्पेक्शंस करना, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, साइज़ वगैरह का इशू तो नहीं है। फिर इन्हें डिलीवर वगैरह करना। तो डिलीवरी के लिए कभी कभी तो ऑनलाइन डिलीवरी, कभी जो है हम
खुद आके वो ले जाती हैं क्लाइंट। ये मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है। ये बच्ची जो है अभी आई थिंक 6 इयर्स की है, और इसको पता है कि मैंने सिर्फ अपने ड्रेसेस ट्विन मेकर्स से ही बनवाने हैं। अपनी मामा से भी कहती है कि मेरे सारे कपड़े वहीं से बनवाएं, क्योंकि उसको हमारा जो काम है उसको, उसकी मदर को, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके सारे सूट्स मेरे पास से ही बनकर जाते हैं। और उसकी मम्मा भी काफ़ी सेटिस्फाइड है मेरे काम से। हमारी सारी हर तरह की जो भी सर्विस हम उन्हें देते हैं तो वो इससे काफ़ी सेटिस्फाइड होती हैं। ये भी उन्हीं के सूट हैं। ये बस मैं देख रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, साइज़ वगैरह चेक करके इन्हें मैंने फिर पैक वगैरह करना है। पैक करके उसके बाद जो फिर इन्हें ना डिलीवर करना है। वैसे मैं अपनी टेलर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से बहुत ही तजर्बेकार हैं, सब एक्सपीरियंसड हैं, और उनके जो काम हैं उसमें कोई भी कभी भी प्रॉब्लम, अल्लाह का शुक्र है, आज तक नहीं आई। तो जो भी किसी का काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ में तारीफ़ ही मिलती है। और ये कुछ लहंगे की शर्ट्स उन्होंने बनवाई हैं, शादियों, अपनी शादी के लहंगे पहनने वाली हैं वो, और साथ में जो है ना साड़ियाँ आई हुई हैं तैयार होने के लिए। तो साड़ीज़ की भी स्टिचिंग करवा के तो उन्हें भी पैक वगैरह करवा कर, तो हेयर एक्सेसरी भी कई बार मेरे से ही जो है ना वो लोग लेते हैं, बनवाते हैं। और एंगेजमेंट की जो या वेडिंग के ऊपर जो इस्तेमाल होती हैं, डेकोरेशन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी मेरे से वो लोग जो है ना लेते हैं। तो ये सब जो है ना मेरा छोटा सा बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस ही इसको मैंने स्टार्ट किया है अपने घर से ही। और ये सारी भी उन्होंने मुझे से परचेज़ की है। मैं ऑनलाइन उन्हें मंगवा कर भी देती हूँ, सेल भी करती हूँ और स्टिच करवा कर भी देती हूँ। तो ये सारे जो हैं वो मेरे काम हैं, छोटे छोटे से काम हैं। और दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना वो मेरे काम में बरकत डाल ले, आप लोगों की दुआओं की तसलसल से। आमीन सुम्मा आमीन। और कोई ना कोई काम जो है वो करते रहना चाहिए, ख़ुद को एक्टिव रखना चाहिए, वरना बीमारियाँ जो है ना वो घेरा कर लेती हैं। पैकिंग वगैरह करके काम सारा करके रख दिया है, और अब खाने का टाइम है, लंच करने बैठी हूँ। राइस बनाए थे मेरी जेठानी ने, उन्होंने भिजवाए हैं, साथ में विंग्स फ्राई, तो वो बस खाने के लिए बैठी हूँ। साथ में रायता बना के लाई हूँ अपने लिए ख़ुद से। और मैं आगे ही अभी खा रही थी तो साथ में सोच रही थी कि मेरी और मेरे हस्बैंड की ना खाने की चॉइस बड़ी डिफरेंट है। जैसे मुझे कड़ी पकौड़ा पसंद है, उन्हें नहीं पसंद। मुझे आलू मटर के चावल बहुत पसंद है, उन्हें नहीं पसंद। मुझे आलू बहुत पसंद है पके हुए, उन्हें नहीं पसंद। तो अगर नहीं भी पसंद तो देख लें, अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा वक्त गुजर गया, बहुत अच्छा वक्त गुजर चुका है पहले, और बड़ा अच्छा वक्त गुजर भी रहा है। तो बहुत बार होता है ऐसे कि आपकी और आपके हस्बैंड की जो है ना वो चॉइसेस बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन इन छोटे छोटे डिफरेंसेस को ना लाइफ में इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे सारी बहनें अलग अलग खाना पकाती हैं, और हालांकि वो सगी बहनें होती हैं, और सारी बहनें अलग अलग चॉइस रखती हैं खाने पीने की। इसी तरह से जब आपकी शादी हो जाती है तो जो आपके हस्बैंड हैं वो भी अलग चॉइस रखते हैं, उनकी भी एक अलग सोच हो सकती है, उनकी एक अलग थ्योरी हो सकती है। तो इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए मेरे मुताबिक। तो मैं बड़ा इस चीज़ को ईजी लेती हूँ। मैं कहती हूँ आपको जो पसंद है आप वो बनवा कर खा लें, जो मुझे पसंद है वो मैं खा लूँगी। खाना खा लिया और सोच ही रही थी कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, रेस्ट कहाँ है, आज नसीबों में बहुत सारा काम है। तो अभी ये बिल्कुल साथ वाली गली के कॉर्नर पर है पीको की दुकान, वहाँ पर कुछ फ्रील्स वगैरह जो है ना वो पीको करनी देनी थी, तो वही देकर वापस पलटी हूँ घर की तरफ और दे आई हूँ। शाम को फिर उठा लूँगी, और इसी बहाने थोड़ा सा ना राउंड हो गया, ज़रा सा चक्कर लगा लिया गया। अच्छा, ये अल्लाह का लाख बार शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नमाज़ें जो है ना वो अब दी हुई हैं, अता की हुई हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा रेगुलर, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो जाते हैं। आपको पता होता है कि इस टाइम आपने नमाज़ पढ़नी है, इस टाइम बाकी घर के काम करने हैं, इस टाइम आपने दूसरे काम करने हैं, इस टाइम आपने कहीं जाना आना है, उसके फिर आप अकॉर्डिंग, आप अपनी नमाज के अकॉर्डिंग, अपनी नमाज के मुताबिक सारा कुछ फिर करते हैं, उसी के मुताबिक करते हैं। और बेशक यू कैन अंडरस्टैंड कि नमाज एक ऐसी डोर है, एक ऐसी रस्सी है जो अल्लाह से बंदे को जोड़ती है। तो जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप नमाज के मुताबिक सारी चीज़ों को रखते हैं, फिर आप किसी भी तरह से ना वो नहीं हो सकते, लेज़ी नहीं हो सकते, डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते। आपको पता होता है कि अब मैंने जो भी मेरे काम हैं, कुछ भी मेरी लाइफ का जो हिस्सा है उसमें मैंने जब नमाज के लिए जाना है, तो एकदम से इंसान देखे ना कहीं बैठा परेशान हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, एक मैं ही अपनी बात
कर लेती हूँ कि अकेली होती हूँ किसी वक्त और किसी चीज़ को अगर बिल्कुल एक अकेलापन कभी दिमाग को सवार हो जाए और डिप्रेस्ड हो जाऊँ, तो जब नमाज़ का टाइम होता है उठती हूँ, वज़ू करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और जब मैं नमाज़ पढ़ के दोबारा वापस बैठती हूँ तो मुझे इतना रिलीफ़ मिलता है, इतना सुकून मिलता है। अगर नहीं पढ़ रहे आप, अगर आप नहीं अपनी जगह से हिल रहे, अगर आप लेज़ी हो रहे हो, तो फिर आप समझ जाओ कि फिर प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। और आप नहीं नमाज़ पढ़ रहे तो आप फिर बैठे बैठे किसी ना किसी चीज़ को लेके सर पकड़ कर ही बैठे रहेंगे ना। तो मुझे तो ये एक लगती है कि ये एक चाबी है, एक की है, तो जो ना आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। और ये वाकई ही है कि आप चाहे गरीबी अमीरी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, वो हर किसी को अपने एक आजमाइश में रखता है। हर कोई इम्तिहान देने ही तो आया है दुनिया पर, कौन सा यहाँ पर हम कोई इंजॉय करने आए हैं। और फिर ये जो आसाइशें हमें मिली हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये भी सब उसी की देन है। और इस पर अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करना, नमाज़ पढ़ना और बाकी ज़िक्र अज़कार करना और अल्लाह को याद रखना और अल्लाह से बात करना, ये सबसे बेस्ट है। आप किसी को भी अपना दुख बताओ तो हो सकता है वो आपको किस तरह से सुने, किस तरह से ले इस चीज़ को, या तो वो दुखी हो या ना हो, लेकिन नमाज़ पढ़ते हुए आप अल्लाह के साथ जब बात करते हैं तो बहुत ही रिलैक्सेशन होती है, बड़ा अच्छा रिलीफ़ मिलता है और बहुत ही सुकून होता है। अच्छा जी, मैं कहूँगी इससे पहले कि हम सब की नमाज़ें पढ़ी जाएं, हमें नमाज़ की तरफ भागना चाहिए, हमें नमाज़ को पकड़ लेना चाहिए, हमें नमाज़ को बस पकड़ लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, हमें अल्लाह ताला की रस्सी को पकड़ लेना चाहिए इससे पहले कि ये रस्सी टूट जाए और हम हवा में लटक जाएं। और मुझे बहुत उम्मीद है बहुत से लोग मेरी इस इतनी लंबी स्पीच के बाद मोटिवेट हुए होंगे। अच्छा जी, ये व्लॉग आज का यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग के लिए, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।